आपके सामने 5 की पॉइंट्स रखने वाला हूं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको 100% इंटर्नशिप मिलने वाली है। एवरीवन, सूर्या बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप साइबर सिक्योरिटी में इंटर्नशिप कैसे ले सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने खुद में इंटर्नशिप ले रखी है साइबर सिक्योरिटी में, इसलिए मैं बताने के काबिल हूँ। मुझे पता है वहाँ अंदर क्या काम होता है इस इंटर्नशिप में, और मुझे लगता है कि मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो साइबर सिक्योरिटी में स्टूडेंट है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कुछ भी कर रहे हैं, टेक्निकल डिग्री, वो अभी ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इंटर्नशिप ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की इंटर्नशिप कंपेरेटिवली देखें तो थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है। बाकी सब अगर आप मार्केटिंग से देख लीजिए, कोई डेवलपिंग की देख लीजिए, मैकेनिक की देख लीजिए, इन सब की रिलेटेड अगर देखें तो इंटर्नशिप इससे थोड़ी मुश्किल से मिलती है। तो आज मैं आपके सामने 5 की पॉइंट्स रखने वाला हूं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको 100% इंटर्नशिप मिलने वाली है। और लास्ट के 2 तो मैं ऐसा मानता हूं आप सब उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको उन्हें पता होना चाहिए लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टॉप 5 ऐसी स्किल्स जो आपको आनी चाहिए अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए और इसमें ज़्यादा समय तक सर्वाइव करना है तो। सो विदाउट ए फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टॉप 5 की स्किल्स में सबसे पहली स्किल है वो है लर्न बेसिक टर्मिनोलॉजी। इससे आपका मेरा क्या मतलब है, देखिए एक बात बताऊँ। एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि उसने उस पर एक हैकिंग अटैक हुआ। मैंने पूछा कैसा हैकिंग अटैक, तो उसने क्या बताया कि मेरे जीमेल पर एक मेल आया, उस पर एक लिंक थी, मैंने उस पर क्लिक किया तो एक ऐसी शॉपिंग वेबसाइट पर ले गया वो, जहाँ पर उसने बहुत सारे पासवर्ड्स डाल दिए अपने, फिर उसका वो अकाउंट हो गया, हैक हो गया। लेकिन अगर आपको इसे टेक्निकल वर्ड में बोलना होगा तो आप इसे कैसे बोलेंगे कि मेरे साथ फिशिंग हुई थी। ऐसे टर्मिनोलॉजी होती है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी अगर आप किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ पर आपका कोई Q&A सेक्शन हो, कोई इंटरव्यू हो जिसमें ये टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है आपको। और मैंने ये खुद फेस किया है। मैंने जब इंटर्नशिप की थी तो उसमें मैंने कम से कम 50 क्वेश्चंस के आंसर दिए थे और उनमें टर्मिनोलॉजी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमें कई बार चीज़ें पता होती है कैसे काम कर रही है, लेकिन ये नहीं पता है कि उन्हें कहा कैसे जाता है, उन्हें एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बेसिक टर्मिनोलॉजी ज़रूर से सीख लें, चाहे आप कोई थ्योरी की बुक पढ़ें या कहीं से यूट्यूब से सीखें। इससे अच्छा एक सोर्स है CS का कोर्स, उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है। अगर आप उनके मॉड्यूल्स को कवर कर लेते हैं तो आप ज़्यादातर इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्किल है वो है आपकी कि लर्न हाउ टू गूगल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है। आपको पता होना चाहिए अगर आप इंटर्नशिप में पहले जा रहे हैं तो गूगल कैसे किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो Q&A दे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दे जो तो लॉजिक बेस है। आपको अगर पता होगा कि गूगल से मुझे कौन सा आंसर फाइंड करना है और कौन सा मुझे अप्लाई करना है जब आप क्वेश्चंस के रिप्लाई दे रहे होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सीधा वहाँ से कॉपी पेस्ट करके गूगल से आंसर नहीं लिख सकते, आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उनमें कुछ लॉजिक लगाया हुआ था। इसलिए गूगल से सही चीज़ उठाकर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ आपस एक बहुत अच्छी कहावत भी है कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है। वो वाली चीज़ गूगल आपको अगर आप करना जानते हैं गूगलिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट स्किल की बात करूं तो वो है कि आप OWASP से टॉप 10 के फंडामेंटल ज़रूर सीख लें, क्योंकि जब भी हम किसी में जाते हैं तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये OWASP टॉप 10 की होती है। जहाँ भी हम जाएंगे आपको हो सकता है वहाँ पर OWASP स्टेप सिखाया जाए, लेकिन उनमें बिल्कुल बेसिक होगा और जब आपको करने के लिए दिया जाएगा तो बहुत एडवांस दिया जाएगा। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इंटर्नशिप में जाने से पहले आप OWASP से टॉप 10 में ज़रूर अपनी मास्टरी कर लें, कम से कम उनके थ्योरी और कुछ प्रैक्टिकल तो कर ही लें पोर्ट्सवीगर की हेल्प से। अगले 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स और जिन्हें ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं करते, मैंने भी मिस की थी, इसके कारण मेरी पहले के इस टाइम इंटर्नशिप मिस भी हो गई थी, लेकिन जब मैंने इसे बिल्ड किया तो मैंने इंटर्नशिप कर ली। तो उनमें से सबसे पहली है लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आप बोलकर ही एक्सप्रेस कर सकते हैं हर चीज़ को, नहीं, आपको ईमेल राइटिंग में भी एक्सपर्ट होना चाहिए। आप अगर किसी को मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं तो कुछ ऐसा कि उसको सब मैसेज से अलग लगे आपका मैसेज, क्योंकि इंटर्नशिप में भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा होगा मैसेज डिलीवर करने पड़ेंगे, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो उस समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, आपको हर चीज़ को सही से एक्सप्लेन, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ कहना आना चाहिए आपको। इस तरह की एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसे बोल रहे हैं अगले के सामने, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली है। एंड अगर इंटर्नशिप में इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो हो सकता है आपको कई बार वहाँ पर PPT से आपको बताना भी पड़ जाए अपने कलीग को, कुछ प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ जाए। तो इन सब का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि आपको बोलने में और राइटिंग में दोनों में आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, वरना आप पर बैकफायर हो सकता है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट स्किल है वो रिपोर्ट राइटिंग और नोट मेकिंग हैबिट। नोट्स मेकिंग हैबिट इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि आप जब भी कोई प्रोसेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कंपनी ने एक टारगेट दिया कि इस टारगेट पर आपको बग फाइंड करना है,
तो उसमें आपको क्या करना है, पहले आप जब भी बग फाइंड करेंगे तो उसमें आप ये नोटिस करेंगे कि हाँ मुझे ये बग फाइंड करने, ये मुझे मिल गए, फिर आप सीधा ही रिपोर्ट सबमिट करने लग जाएंगे, या फिर कोई उन्होंने रिपोर्ट दी होगी, फॉर्मेट दिया होगा, क्वेश्चन उन्हें सॉल्व कर लें। लेकिन आपको उस समय एक चीज़ बहुत ज़्यादा खलेगी, वो है नोट्स ना बनाने की हैबिट। क्योंकि नोट्स नहीं बनाए तो आप ज़्यादा भूल जाएंगे मैंने कौन सा फेलोड कहाँ यूज़ किया था, कौन सी टर्मिनोलॉजी कहाँ यूज़ की थी, कौन सा अटैक फैक्टर यहाँ वहाँ पर यूज़ किया था। इसलिए नोट्स मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा रोल आने वाला है। मैंने खुद ने शुरू में जो नोट्स नहीं बनाए थे जब मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा था, तो मुझे भी बहुत तकलीफ आई थी। मैंने सारे अटैक्स फिर से वापस परफॉर्म किए रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। इसलिए आप ये गलती मत करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब आपको 5 स्किल्स मैंने बताई है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले अगर आप इंटर्नशिप में जाना चाहते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ बिग thumbs up and don't forget to subscribe our channel for cyber security and ethical hacking. I will meet you next time. Till then, keep learning and keep exploring.